आखिरी ट्रेन दिल्ली द्वारका सेक्टर 9। वो रात जब कुछ सही नहीं था। दिल्ली की वो ठंडी नवंबर की रात थी। घड़ी में लगभग 11:40 बजे का समय हो रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी और द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास बना रेलवे ट्रैक बिल्कुल सुनसान पड़ा था। दूर किसी स्ट्रे डॉग की आवाज़ रात की खामोशी को और गहरा कर रही थी। मैं अमित शर्मा पास ही के एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। उस दिन शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो स्टेशन की तरफ से होकर घर चला जाऊं। वही रास्ता छोटा पड़ता था। रेलवे ट्रैक के उस हिस्से से लोग रात में कम ही गुजरते थे। आसपास की सोसाइटियां शांत थीं, पर वो रास्ता मुझे हमेशा किसी वजह से खींचता था। जैसे ही मैं सेक्टर 9 रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा, मुझे ट्रैक के पास किसी के खड़े होने का आभास हुआ। हल्की धुंध में मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में बाल खुले हुए ट्रैक के किनारे खड़ी थी। पहले तो लगा कोई स्थानीय औरत होगी जो रास्ता पार करने आई हो, पर जैसे ही मैंने नजदीक कदम बढ़ाए, वो औरत ट्रैक के दूसरी ओर जाने लगी बिना किसी आवाज के। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। स्टेशन की आखिरी ट्रेन, दिल्ली मेट्रो का वो एरिया रात 12 बजे के बाद लगभग बंद हो जाता है। पर उस रात सेक्टर 9 के नीचे बने रेलवे लाइन पर किसी वजह से एक लोकल ट्रेन रुकी हुई थी। मैं ट्रैक के पास ही था, तो मुझे लगा शायद कोई आखिरी ट्रेन हो। मैंने क्यूरियोसिटी में कदम बढ़ाया। ट्रेन की बोगियां पूरी खाली थीं, सिर्फ एक डिम पीली रोशनी जल रही थी, जैसे किसी ने बिजली आधी बंद कर दी हो। हवा में बर्न्ट वायर की गंध थी। मैंने झांक कर देखा, बोगी नंबर 708C पर कुछ लिखा हुआ था, मत चढ़ो। शायद किसी ने मजाक में लिखा हो, मैंने सोचा। पर जैसे ही मैंने एक बोगी के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी फ्रीजर का दरवाजा खुला हो। मैं अंदर गया और तब मुझे एहसास हुआ कि वहां मैं अकेला नहीं हूं। वो जो सीट नंबर 40 पहली पर बैठी थी, पहली बोगी में अंधेरा था। सिर्फ एक कोने की सीट पर कोई बैठा था, शायद एक लड़की। बाल उसके चेहरे पर थे और उसने पुरानी नीली जीन्स और ग्रे हुडी पहनी थी। मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या ये ट्रेन चलेगी अभी? कोई जवाब नहीं। मैं पास गया, तभी ट्रेन के स्पीकर से अजीब सी आवाज आई। ट्रेन नंबर 042 द्वारका सेक्टर 9 से रवाना हो रही है। पर वो अनाउंसमेंट किसी इंसान की नहीं, किसी डिस्टॉर्टेड आवाज की लग रही थी, जैसे रेडियो पर पुराने स्टेशन की गूंज हो। जब मैं फिर उस लड़की की ओर मुड़ा, वो गायब थी। सिर्फ उसकी सीट पर गीले बालों के निशान बचे थे और बगल की खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, तुम देर से आए हो, अब तुम भी यहीं रहोगे। मौत का स्टेशन। अचानक ट्रेन अपने आप चलने लगी। दरवाजे लॉक हो गए। मैंने दरवाजे खींचने की कोशिश की, पर वे नहीं खुले। बाहर का दृश्य तेजी से बदलने लगा। सेक्टर 9, सेक्टर 8, फिर सब धुंध में गायब। मैं चिल्लाया, कौन है? कोई है क्या? और तभी सामने की बोगी से किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे मैं उस ओर गया। वहां जमीन पर एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश रखी थी। उसके चेहरे पर मेट्रो की टिकट चिपकी हुई थी। टिकट पर लिखा था, द्वारका सेक्टर 9 से अंतिम यात्रा 2012। पर अभी तो 2025 चल रहा था। सच्चाई जो छुपी थी, सुबह का उजाला होने लगा था। मैं किसी तरह ट्रेन से बाहर निकला और जब बाहर आया तो पाया कि वो ट्रेन कहीं नहीं थी। मैं वही ट्रैक पर खड़ा था, लेकिन आसपास किसी ट्रेन का नामो निशान नहीं। अचानक मेरे पीछे किसी ने धीरे से कहा, अब तुम जान गए ना कि ये स्टेशन क्यों खाली रहता है रात में। मैंने पलटकर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी जली हुई त्वचा, खाली आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, 12 में यहीं ट्रेन पलटी थी, सब मर गए थे। पर हर बार कोई न कोई नया यात्री देर से आता है और ट्रेन फिर चलती है। उसके बाद सब कुछ काला हो गया। सुबह की खबर। अगली सुबह
दिल्ली पुलिस को सेक्टर 9 रेलवे ट्रैक के पास एक बेहोश युवक मिला। उसकी हालत खराब थी। शरीर पर ठंड से नीले निशान थे, पर कोई चोट नहीं। जब उसने होश में आकर बताया कि ट्रेन चली थी और एक औरत दिखी थी, पुलिस वालों ने सिर्फ इतना कहा, वो हादसा 2012 में हुआ था बेटा। तब से उस लाइन पर कोई ट्रेन नहीं चलती और जो उसे देखता है वो कई दिन तक बोल नहीं पाता। अमित शर्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, पर उसने फिर कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। और कहते हैं, आज भी अगर कोई रात 12 बजे सेक्टर 9 रेलवे ट्रैक के पास खड़ा हो तो उसे पटरियों पर एक ट्रेन की झिलमिल लाइटें दिखती हैं, जिसमें कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी होती है जो हर देर से आने वाले का इंतज़ार करती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल